दोस्तों सारे के सारे बोल्ट हाउसिंग और इंजन के दोनों चीजों के खोल दिए, कुछ भी नहीं है। और इसको प्यार से निकाल के लाए बाहर इस तरीके से। ये देखिए कुछ भी नहीं है, सामने इंजन रह गया उधर और गियर आ गया इधर, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बताते हैं आपको कि क्या हो रहा है इसमें, क्यों नहीं चल पा रहा है ये। तो दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल इजी प्रोसेस है। ये देखिए क्राउन पिनियन, तो एक तरह से क्राउन पिनियन ही है ये जो गियर है हमारा, बेबल्स गियर बोलते हैं इनको, बेबल्स। और ये आ गया इनका जो मेन चीज, जो क्या हो रहा है गियर नहीं डल रहे हैं। दोस्तों हमारे पास है किसान और इस ट्रैक्टर ने कर दिया बहुत परेशान। क्या हुआ सर? बुआई करते करते बहुत आवाज आ गई इसमें एकदम। ओके, कहाँ से आई आवाज? यहाँ गियर के पास से आई। ओके, और बस फिर हाई में चल नहीं रहा है, लो में चल रहा है। लो में गियर डाला तो चल रहा है। तो दोस्तों 2 साल पहले भी हमने इसका एक काम किया था। ये इसका हैंडल था, ये हैंडल टूटता था बार बार। हाईटेक इंजीनियरिंग वेल्डिंग की थी, तो उसके बाद तो नहीं टूटा जी ये? नहीं, उसके बाद बढ़िया चला। दोस्तों हैंडल तो नहीं टूटा पर गियर टूट गए। तो देखते अब गियर में भी करते हैं कोई जुगाड़। और दोस्तों पूरा वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा, जिसके भी ट्रैक्टर में दिक्कत आती है तो उस वीडियो को देख के अपने आप खुद भी कर सकते हैं क्या क्या करना है खेत में ही। और डीजल ट्रैक्टर है दोस्तों, ये स्पेशल डीजल ट्रैक्टर माजोवेमा का है। तो देखते हैं, चेक करते हैं और पूरा वीडियो यूट्यूब पे देखें। एक एक चीज इसकी की क्या हुआ, इसके अंदर कैसे हुआ और किसान क्यों है परेशान। जब जनक है तो क्यों है परेशान, जनक के होते हो परेशान नहीं होना, अपने खेत में खुद ही खोल देना है। दोस्तों अगर ऐसी आवाज आ जाए, ऐसी करकुर कटर आ जाए तो उसको बंद कर दें एकदम से, कुछ ज्यादा नुकसान भी हो सकता है मशीन के साथ, कभी ऐसा ना होने। मल्टी क्लच प्लेट सिस्टम यूज हुआ है इस इंजन में। ये देखिए बाइक का टेक्नोलॉजी है, कम एरिया लेता है और हाई टॉर्क देता है। तो ये अंदर का सिस्टम है और अब इसके अंदर है जो भी है, जो नहीं काम कर रहा है वो भी बताएंगे आपको। तो ये मल्टी क्लच प्लेट सिस्टम होता है। ये देखिए मेल और फीमेल, ये क्लच की हाउसिंग है, बाहर निकाल दीजिए इसे, दिखाइए। ये देखिए ये क्लच की हाउसिंग है और ये आपका, ये देखिए ये मल्टी क्लच प्लेट सिस्टम है। ये जो लगा हुआ सारा ये दिख रहा है आपको, बाइक्स में ये सिस्टम होता है। बताऊंगा फंक्शन कैसे काम करता है। तो मल्टी क्लच प्लेट सिस्टम मैकेनिज्म है, इसको निकाल दिया और इसके बाद आपने देखना है, तो ये देख सकते हैं आप, ये चीजें निकल रही हैं। तो दोस्तों फाइनली इसको डिसअसेंबल किया है और ये जो ट्रैक्टर है आपके सामने, इंजन है, यहाँ से हमें पावर मिलती है। किस कंपनी का इंजन है जी? ये मैजोवेमा का इंजन है दोस्तों। तो 6 शिफ्ट है ये। कौन सी शिफ्ट है ये? 6 शिफ्ट। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ 6 शिफ्ट है मैजोवेमा का। और किसान है परेशान, तो किसान का करते हैं परमानेंट सोल्यूशन। और आपने भी दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। इंजन का मतलब क्या होता है, एक हमने कोर्स भी बनाया है इसके रिगार्डिंग, ऑटोमोबाइल का पूरा इन डेप्थ। ऑटोमोबाइल हो चाहे साइकिल से लेकर ट्रक तक, जो मर्जी ले आओ आप, सब कुछ मिलेगा और इन डेप्थ मिलेगा। और हम उसमें क्या दे रहे, पेड़ की जड़, एक पेड़ होता है उसकी जड़ के बारे में बताया हमने, जड़ से लेके लास्ट तक, जो ऊपर टॉप क्या हो, पेड़ की चुंडी से लेके जड़ तक और जड़ से लेके चुंडी तक उसमें डिस्कस किया है। और उस कोर्स को ER जनक भारद्वाज अकेडमी में आप जाएं, वहाँ पे उसको आप देख सकते हैं कोर्स को, और काम आएगा आपके और आपके नियर अबाउट बच्चे सीखने वाले होते उनके भी काम आएगा। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है 35 सालों का सारा उसमें डाल दिया है, और जो हमारी पढ़ाई है वो भी सारी उसमें डाल दी है। दोनों को कॉम्बो करके आप देख सकते हैं। और वीडियो बुक नहीं है, वीडियो लाइव है, ये चीज़ें खोल के फिट करके इन डेप्थ प्रैक्टिकल भी किया है। तो आप बने रहे आप इसमें। अगर आपकी इस ट्रैक्टर में ऐसी दिक्कत आ जाए तो हमने जो प्रॉब्लम पाई, जैसे ये क्या कर रहा था, जैसे इस गाड़ी को हम हाई लगा रहे थे, हाई ये होता है हाई, ये H है, ये L है, तो इस तरफ को कर रहे थे हाई। तो क्या हो रहा था, जो एक गियर है दोस्तों, यहाँ पे इस हाई जब लगता तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में क्या है, मेन शाफ्ट, जो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, मेन शाफ्ट है यहाँ, ये वाली जो इंजन की पावर आती है क्लच के थ्रू, इसके अंदर कैसे कैसे आती है मैं समझा देता हूँ आपको। ये क्लच है आपका, ये दो है क्लच के मैकेनिज्म। एक क्या है आपका, ये है आपका क्लच की कोण, या क्लच का क्या बोलेंगे इसको, एक तरह से अगर मैं बात करूँ तो फीमेल टाइप है, और ये मेल टाइप है, ऐसे एंटर करेगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों। तो पावर हम इंजन की यहाँ से, ये है देखिए यहाँ पे, इससे हम पावर ले रहे हैं, इंजन घूम रहा है और क्या है क्लच में जा रहा है। ये देखिए मल्टी क्लच प्लेट सिस्टम है, और मल्टी क्लच प्लेट वहाँ यूज होता है जहाँ पे एरिया कम है और हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए।
टॉर्क बहुत ज़्यादा देता है। क्यों? इतनी क्लच प्लेटों की पकड़ होती है और एरिया कम है, मल्टी क्लच प्लेट सिस्टम है। और साथ में क्या है दोस्तों, यहाँ पे बैट टाइप क्लच है। इस क्लच में अगर तेल डलता है, अगर तेल नहीं है, खम हो गया तो क्लच खत्म हो गया, सड़ जाएंगे अंदर प्लेटें। तो यहाँ की पावर इसके होती हुई इस शाफ्ट के अंदर आएगी और इस शाफ्ट से इसके अंदर आएगी, ये जो दिख रही है। और ये घूमेगा दोस्तों गोल गोल। जब ये गोल घूमेगा तो दोस्तों यहाँ हमें पीटीओ भी मिलता है। तो पीटीओ का मतलब होता है पावर टेक ऑफ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ ये पीटीओ है, ये वाला यहाँ पे ये घूमेगा, ये पीटीओ मिलेगी आपको यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो ट्रांसमिशन है, जो पावर आपको क्लियर कर देगी, यहाँ से यहाँ मिल रही है। और ये है 6 शिफ्ट। 6 शिफ्ट मीन्स क्या होता है, एक इसका लो है, दूसरा इसका हाई है, 2 शिफ्टें। और लो पे भी 2 शिफ्टें हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। और हाई पे भी 2 शिफ्टें हैं, फर्स्ट और सेकंड। 2 और 2 4 और 5 और 6, ये शिफ्ट का मतलब 6 शिफ्टें हैं दोस्तों। तो शिफ्टिंग हो सकती है 6। और एक रिवर्स है, वो तो आपका रिवर्स ही है। तो इसको आपने समझना है। ये लगाया क्यों है इसमें, ये क्यों, अगर नहीं लगाता मैं तो डायरेक्ट में इंजन से नहीं चला सकता था। क्यों लगाया है, ट्रांसमिशन क्यों लगता है गाड़ी में। तो साथ साथ जो बच्चे हमारे सीख रहे, इनको भी क्या है इस चीज़ के बारे में पता चल रहा है, और आपको भी चल रहा है कि ट्रांसमिशन क्यों लगाया जाता है। ये हम क्या करते हैं, इससे स्पीड वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू रोड लोड। कि क्या है, रोड की कंडीशन क्या है और लोड कैसा है, क्या है रोड कैसा है, समझ रहे आप। चढ़ाई है तो फर्स्ट गियर डालना है, उतराई है तो क्या करना है, जिस गियर में हमने क्या किया, गाड़ी को चढ़ाया है, कोशिश करते हैं उस गियर में या उसके अगले गियर में हम उतारते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट गियर में चढ़ाई को चढ़ लिए और वापसी में उतराई में उसको 5th गियर में ला रहे हैं, क्या होगा, ओवर स्पीड हो जाएगा, चक्के गर्म हो जाते हैं, व्हील ब्रेकिंग से गर्म हो जाते हैं। और गाड़ी में ऊपर लोड होता है। लोड क्या होता है, जब लोड प्रेशर देता है तो मोमेंटम बनता है। मोमेंटम ज़्यादा बना, क्या हुआ, आगे मोड़ आया, उतराई भी है, ड्राइवर ने मारी ब्रेक, ब्रेक नहीं लगेगी दोस्तों, क्या होगा, ब्रेक तो लगेगी पर जो गाड़ी के अंदर जो एक वेट डला है, फॉर एग्जाम्पल कोयला डला है, फॉर एग्जाम्पल आलू डले हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है, तो एक वेट है, वो क्या है, मोमेंटम में। ब्रेक आपने गाड़ी को लगाई बट वो क्या करेगा, वो जो वेट है वो क्या करेगा, गाड़ी तो रुक गई, रेस्ट में आ गई, वो जो वेट है ना दोस्तों, मोमेंटम है, वो नहीं आया आपका, क्या नहीं आया, वो रेस्ट में नहीं आया, वो मोमेंटम में रहेगा और वो कोशिश करेगा और सीधा गाड़ी को उठा के ही उस मोड़ से पलट देगा। समझ रहे मेरी बात को। इनर्शिया फिजिक्स बात होती है यहाँ पे, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया बात करते हैं कि रेस्ट में बॉडी, जैसे बस में एकदम से आप बैठे हुए हैं, बस चल रही है, एकदम से सडनली कोई आ गया, ड्राइवर ने मार दी ब्रेक, और क्या होगा, जैसे ड्राइवर ब्रेक मारेगा बस तो रुक जाएगी पर आपकी जो बॉडी है वो मोशन में रहेगी और क्या करेगा, वो सीधी पिछली सीट से अगली सीट पे स्ट्राइक करेगी और यहाँ माथे पे क्या होगा, चोट लग जाएगी और डेथ हो जाएगी। तो ब्रेक क्या होगा, सर बच जाएगा। तो कहते हैं सीट बेल्ट लगाए, पीछे भी वाले भी लगाए, सडनली ब्रेक लगती है लॉक हो जाता है, थोड़ी सी दर्द होएगी, सडनली ब्रेक लगी थोड़ी दर्द हो जाती है यहाँ पे, हल्की फुल्की, उस ठीक हो जाएगी दवाई खा के। पर जब सर ही बच गया ना सामने, हेड इंजरी हो सकती है, पटाखा सर का अंदर। तो समझ रहे आप। तो ये किस लिए होता है, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, देखिए गियर पे, तो उसी गियर पे उतारिए या उसके अगले गियर में उतारिए। अगर गाड़ी फर्स्ट गियर में ऊपर गई, वापसी में जब आओगे तो फर्स्ट पे या सेकंड पे उतार लीजिए, ब्रेक का सारा कम लीजिए, ब्रेक नहीं लेने, गियर पे चलाइए, कंट्रोल करता है गियर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको कन्फर्म हो गया। तो ये जो ट्रांसमिशन है, इस पे हमें 3 चीज़ें मिलती है। एक दोस्तों हमें क्या मिलेगा इसमें, टॉर्क, एक मिलेगा डायरेक्ट ड्राइव, एक मिलेगा ओवर ड्राइव। इंजन के एक पर्टिकुलर आरपीएम है, इस इंजन के, ट्रैक्टर के इंजन के पर्टिकुलर आरपीएम मीन्स, अगर मैंने एक्सीटर दिया है 1 मिनट में, लिखा होता है आरपीएम, राउंड पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट, की एक पर्टिकुलर एक्सीटर दिया है और फॉर एग्जाम्पल 2 तक रखा है मैंने एक्सीलरेट, 2 तक के आरपीएम। तो इसका मतलब होता है 1 मिनट में वो इंजन क्या है, जितने आपने अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 है या 2000 या 4000 है, जो भी है उस मीटर की रीडिंग, उस हिसाब से इंजन के हिसाब से मीटर डिजाइन किया होता है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल बात कर रहा हूं, जिसमें 2000 आरपीएम पे आप चला रहे हो गाड़ी को, तो इसका मतलब हुआ कि आपने एक्सीलरेटर दिया पर आपके गाड़ी जो है 1 मिनट में जो इंजन के रेवोल्यूशन है 2000 टाइम, 2000 टाइम घूम रहा है इंजन। बट ये एक ऐसा जादू है बीच में, ये क्या कर रहा है, ये तो 2000 बार घूम रहा है, इसके आगे क्या करते हैं हम, इस चीज को हमने इसकी वजह से उसके 2000 के हम 4000 आरपीएम बना सकते हैं। समझ रहे दोस्तों, ये वो सिस्टम है जो होता है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम का, यही काम है।
कि 2000 आरपीएम दे रहा है ये, मैंने उसको 4000 बनाना, तो मैं क्या बनाऊंगा ट्रांसमिशन से, तो 5th गियर लगा दूंगा। 5th गियर में गाड़ी क्या करती है, इंजन 2000 बार घूम रहा है और पीछे टायर आपका 4000 बार घूम रहा है, तो ये 4000 आरपीएम निकाल रहा है। ये जादू है बीच में, ये काम है इसका ट्रांसमिशन का, उसे कहते हैं ओवरड्राइव। और अब क्या है, इसके इंजन के आरपीएम मेरे को 2000 मिल रहे हैं। मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल इसमें 4th गियर लगा दिया, 4th गियर, तो जो 2000 आरपीएम निकल रहे हैं और 4th में पीछे भी क्या निकलेंगे, 2000 आरपीएम निकलेंगे, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट ड्राइव। जितना इंजन घूम रहा है उतने ही टायर भी घूम रहे हैं, इज कॉल्ड डायरेक्ट ड्राइव। और लास्ट वन होता है दोस्तों टॉर्क। टॉर्क क्या चीज है, टॉर्क है इंजन अगर 2000 बार घूम रहा है फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने क्या करना है, चढ़ाई है, इंजन को मैंने ज्यादा घुमाना है, इंजन को ज्यादा घुमाना है, बट टायर को नहीं घुमाना ज्यादा। अगर मैं टायर को ज्यादा घुमाऊंगा तो गाड़ी नहीं चढ़ पाएगी उस केस में वेट लेके। तो हम क्या करते हैं, उस 2000 आरपीएम को हम रिड्यूस कर देते हैं। अब रिड्यूस कर दूंगा 2000 आरपीएम के, मैं इस ट्रांसमिशन की वजह से 500 आरपीएम भी निकाल सकता हूँ, जो घूम रही है साफ्ट टायर घूम रहे, या 2000 आरपीएम के 1000 भी निकाल सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं कि इंजन अगर 2000 बार घूम रहा है तो गियर क्या कर रहा है, उस आरपीएम को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, पीछे जो निकले कम रेवोल्यूशन निकले, इज कॉल्ड टॉर्क। क्लियर हो गया। और ये भी समझाऊंगा अंदर कैसे कैसे होता है, क्या चीजें लगी हैं, किससे ये जादू होता है, क्या होता है, ये भी अभी समझाता हूँ आपको ऑन पेपर या ब्लैक बोर्ड पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ब्लैक बोर्ड पे देखते रहें किस तरीके से क्या होगा, अभी मैं समझा देता हूँ इसमें, और ब्लैक बोर्ड पे भी समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये कंसेप्ट हो गया क्लियर। तो ये वेरी करता है स्पीड को अकॉर्डिंग टू रोड लोड की कंडीशन, कितनी गाड़ी भगानी है, कितनी कम चलानी है, कितनी चढ़ाई पे चढ़ानी है, तो इस तरीके से गियर डिजाइन होता है। अंदर का फॉर्मूला भी सीखना है। और मोस्ट कॉमनली इस गाड़ी में ये जो इंजन ट्रांसमिशन में मोस्ट कॉमनली इस ट्रांसमिशन में लगे स्पर गियर। स्पर होते हैं सीधे सीधे, ऐसे देखिए मैच कर जाते हैं, एक दूसरे को स्लाइड कर जाते हैं और मैच कर सकते हैं हम इनको ऐसे। एक होते हैं हेलिकल गियर, एक होते हैं बेवल गियर, कई तरह के गियर होते हैं, पर ये गियर आपके कौन से स्पर गियर। और इसके डिसएडवांटेज भी है, एक तो बहुत ज़्यादा नॉइस करते हैं क्योंकि सर्विस कॉन्टैक्ट ज़्यादा है टीथ टू टीथ का। नंबर 2, ये टीथ जल्दी टूट जाते हैं इनके ज़्यादा कॉन्टैक्ट की वजह से, नंबर 2। और ये आपका कॉन्टैक्ट में रहेंगे, स्लाइड मैश गियर बॉक्स है, ये स्लाइड करता है, इसमें साफ्ट पे क्या है आपकी, ये देखिए ये चीज़ें जो साफ्ट पे स्लाइड करती हैं ये भी, तो ये स्लाइड मैश गियर बॉक्स है। ये एक सिंक्रोनस होता है गाड़ियों में, इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा है, तो सारा कुछ डिटेल में बात की है आपसे, और कोर्स में बनाया उसमें बात की है। तो अब हम इसको समझाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आई, क्यों नहीं लग रहा था। तो यहाँ देखिए सबसे पहले वो क्या रहा है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ प्ले ज़्यादा हो गई है, ये देखिए यहाँ कितनी प्ले दिख रही है, जूम कीजिए, प्ले देखिए कितनी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो मैं जब यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये चीज़ ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ प्ले ज़्यादा है दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इसको अटैच होना है, इसके बीच में क्या करना है, इसको शिफ्ट होना है। ये यहाँ प्रॉपर नहीं लग पा रहा है, इसके बीच में पीछे रह रहा है प्ले की वजह से। जब मैं इसको हाई लगा रहा हूँ, लो पे तो चल रहा है, जब मैं यहाँ लगाऊंगा लग नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा, आगे वाली साफ्ट नहीं घूमेगी, ये जो साफ्ट है ये नहीं घूम रही है, लो पे तो घूम रही है। लो पे इसलिए घूम रही है कि लो पे तो ऑलरेडी पीछे है ये, तो लो का सीधी पावर है इस गियर से जाती है इस गियर में, इस गियर में आती है लो की पावर, पर जो हाई की पावर है वो सीधी यहाँ से होती हुई इस गियर से होती हुई, ये देखिए इस गियर से होती हुई आएगी कहाँ पे, आपकी इस गियर में अंदर, यहाँ दिख रहे हैं आपको अंदर गियर, ये अंदर इसमें आएगी, यहाँ से जाएगी इसमें, और इससे क्या करेगी और इस साफ्ट में आ जाएगी, इस साफ्ट में। ये जो बेबल गियर से, बेबल गियर्स क्या होते हैं, गोल गोल होते हैं, और ये क्या करते हैं 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट करते हैं। 90 डिग्री क्या होता है, ये यहाँ प्रोपेलर साफ्ट है, यहाँ से पावर आ रही है, और ऐसे को जो पीछे 2 एक्सल लगे 2 टायरों को, वहाँ को जा रही है घूमती हुई, तो ये जाती है बेबल गियर। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, उठाओ जिसको, पकड़ो जल्दी, जूम किया है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ से पावर आ रही है ऐसे को आगे को साफ्ट से, ये देखिए, और ये यहाँ अटैचमेंट है इसकी, देखिए ये घुमा रहा ना इसको, ये क्राउन है जो उसका, ये पिनियन है, एक क्राउन एक तरह से, और बेबल गियर है, गुड़ाई में होते हैं बेबल गियर। और देखिए ऐसे पावर आ रही है, नीचे जा रही है, नीचे गई यहाँ को नीचे, और नीचे लगा बेबल गियर, एक बेबल गियर से इधर को गई, एक उस तरफ को गई,
तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। बेवल गेयर, स्पर गेयर, हेलीगल गेयर, इनका पता होना चाहिए। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। तो दोस्तों कुल मिला के कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है। वहाँ मैं ऐसा सिस्टम कर रहा हूँ, वेल्डिंग से करके में हो जाएगा। क्योंकि गेयर टूटे होते, कुछ होता तो हम गेयर डालते, पर किस्मत अच्छी थी, नहीं टूटा है कुछ भी। तो किस्मत इनकी बहुत अच्छी है, किसान की। क्योंकि तो एक हमारे किसान भाई हैं, ये करते हैं खेती, ये उगाते हैं खेत में। क्या उगाते हैं आप? फसल उगाते हैं और हमारी जनता का पेट भरते हैं। पर एक किसान के पीछे कितना कमाता है। जो पेस्टिसाइड वाली दवाइयाँ बेच रहा है वो भी इन्हीं से ले रहा है। मेरे पास ट्रैक्टर आया, मैं भी लूँगा, इसमें तेल डालना पेट्रोल पंप वाला भी ले रहा है, फिर माल बेचने जा रहे गाड़ी वाला भी किराया ले रहा है। और जहाँ पहुँच रही है, कहाँ पहुँचती है जी फिर? सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में क्या करता है? आड़त कटती है। एक सब्जी मंडी में जाके आड़त कटती है कि आड़त और कहाँ कटता है जी? सब्जी मंडी आगे से आगे डबल से ट्रिपल रेट में पहुंच जाती है, फिर आगे से व्यापारी, फिर आपको नहीं मिलता अच्छा रेट। तो किसान बेचारा किसान ही रह गया। तो दोस्तों ये भी एक सोचने वाली बात है, किसान बेचारा किसान ही रह गया और बेचने वाला व्यापारी बन गया, व्यापारी के बाद साहूकार बन गया, पैसे वाला। चलो करते बचाते हैं इनको भी। तो दोस्तों करता हूँ ऐसा सिस्टम, एक हाईटेक इंजीनियरिंग लगाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि जो प्ले है ज़्यादा वो ख़त्म करनी है। पार्ट तो पता नहीं मिलेगा इसका कि नहीं मिलेगा मेरे पास, मैं भी क्या क्या रखूँ, नहीं रख सकता। तो मैं इसको खोलता हूँ, ये देख सकते हैं आप, प्ले इतनी है तो इसके लिए हमें खोलना है इसे। और वो भी सोचना हमें, हाई इस तरफ को लग रहा है, एच इस तरफ को, ये ऐसे को, तो आगे नहीं जा पा रहा है ये चीज़। तो इतनी प्ले देखो, इतनी प्ले आ रही है इसमें, इसको कम करना है मैंने। दोस्तों हाई में जैसे उस तरफ लगाऊंगा, हाई लीवर में उस तरफ को क्या करूंगा, इसको धक्का दूंगा इस तरफ को, तो क्या करेगा, देखिए ऊपर की तरफ को, ये देखिए यहाँ, अब देखना है यहाँ पे आपने ध्यान से, ये तो नीचे वाले में इसमें ज़्यादा प्ले होगी, नीचे वाले में इसको निकाल के नीचे वाले में वेल्डिंग करूंगा हल्की सी, और ये वाला जो ज़्यादा प्ले है इसको भर दूंगा और इनका काम हो जाएगा। दीजिए 8 नंबर का स्पैनर दीजिए, या कुछ भी दे दीजिए। ये इस तरीके से ये आ गया बाहर, ये देखिए दोस्तों, यहाँ हो गया प्ले, ये भरना है बड़े आराम से। तो दोस्तों यहाँ पे आएगी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। काम सीखनी होती तो आज काम नहीं होता, घूम रहा होता है। इस पार्ट के लिए पार्ट मिलना संभव है, तो इसको करेंगे वेल्डिंग। तो दोस्तों ये दे सकते हैं आप, ये देखिए। अब इसको क्या करेंगे, वेल्ड कर दिया है, अब इसकी ऐसी घिसाई करेंगे, इसको बराबर प्ले ख़त्म कर देंगे। जूम कर चेक करते हैं। दोस्तों ये बना साइज, जो हो चुका था बे साइज बना दिया वही साफ। तो दोस्तों ये देखिए, ये एंट्री, ये देखिए इसकी एंट्री, ये देखिए दोस्तों, प्ले खत्म, बिल्कुल बिल्कुल चला मिल के चल रहा है, एकदम से लगेगा। अब इसका हाई गियर दौड़ेगा कच्छू की तरह।
दोस्तों टॉर्क लगाना ना भूलेगा, 1 मिनट अंदर खुल गया तो सब कुछ टूट गया, फुल टॉर्क। तो दोस्तों फाइनली आपके साथ जो गियर खोला हमने, ट्रांसमिशन खोला है, तो इसके बारे में हमने बता भी दिया, पर थोड़ा थ्योरेटिकल भी समझा देता हूँ। जो सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो सीख जाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हम करवा रहे हैं, जो हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है वो चीज़ भी हम आपके सामने क्या है डिस्कस करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या क्या हो सकता है। तो इस गाड़ी जो ये ट्रैक्टर है, इसमें आपने देखा स्लाइड मैश गियर बॉक्स लगा हुआ है। टाइप ऑफ गियर बॉक्स जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं हमारे पास ऑटोमोबाइल में, तो वो 2-3 तरह के हमारे पास कांस्टेंट मैश है दोस्तों, स्लाइड मैश है और सिंक्रोनाइजर गियर बॉक्स है, जो आजकल मोस्ट कॉमनली ऑटोमोबाइल में यूज होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गियर बॉक्स ट्रांसमिशन होता क्या है। तो दोस्तों गियर बॉक्स क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अगर मैं एक साथ डिस्कस करूं, इट इज ए मैकेनिकल सिस्टम। तो क्या है मैकेनिकल सिस्टम है विच इंश्योर द इंजन ऑपरेट्स एफिशिएंटली व्हाइल द कार मूविंग। आपका क्या है, कार मूविंग कैसे हो रही है, किस तरह ये इंश्योर करेगा कि इंजन क्या है इसका स्मूथ चले और कार मूव करे। तो ये क्या है इसकी डेफिनेशन है दोस्तों। तो दोस्तों पहला फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसफर इंजन पावर टू व्हील। तो क्या कर रहा है, इंजन की पावर को व्हील तक पहुंचा रहा है। एक क्या है इसका ट्रांस गियर का काम है। और दोस्तों दूसरा वेरियस स्पीड एंड टॉर्क, हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, वेरियस स्पीड और टॉर्क मिल रही है दोस्तों यहाँ पे। और तीसरा दोस्तों क्या है, टू रिवर्स द व्हीकल, जो हमारी गाड़ी जो हमारी कार रिवर्स जो हो रही है वो गियर बॉक्स की वजह से हो रही है। पुलिया कभी इस काम को नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिया सेम डायरेक्शन देती है, गियर क्या हो जाता है हमारा जो मोशन को चेंज कर देता है। और दोस्तों गियर ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड डिफरेंट स्पीड, तो इसमें हमें क्या होता है कि अगर गियर का साइज डिफरेंट है, साइज अलग है, किस तरह का है, तो उस तरीके से हमें क्या मिलती है, पावर भी मिलती है। तो दोस्तों रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टॉर्क, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जहां हमें हाई टॉर्क मिल रही है वहां हमें लो स्पीड मिलेगी दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर है, घर में आप ट्रैक्टर चलाते हो तो वहां स्पीड क्या होती है दोस्तों हमारे पास कम होती है, बट जब वो खेत में जाता है तो वहां हाई टॉर्क मिलती है, जमीन को खोद के ले आता है। और दोस्तों हाई स्पीड लो टॉर्क, इसका मतलब है दोस्तों कार है, कार क्या है हाईवे पे बहुत ज्यादा भागती है, बट जब उसको खेत में ले जाते हैं हल लगा दें तो नहीं क्या कर पाएगी, उस खेत को नहीं जोत पाएगी, वहां खुदाई नहीं, कल्टीवेशन नहीं कर पाएगी, खोद नहीं पाएगी। तो ये भी क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें हाई स्पीड पे लो टॉर्क मिलता है। और दोस्तों जो ट्रांसमिशन होता है वहां पे पावर लॉस नहीं होता, नो पावर लॉस। और दोस्तों एक बात और करना चाहूंगा, डायरेक्शंस, जो गियर अगर हम यूज करते हैं तो हमारी डायरेक्शन क्या है, मोशन क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर एक गियर है तो दूसरा गियर अगर मैं अटैच कर दूं तो क्या होगा, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी हो जाएगा, तो मोशन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी को रिवर्स करते हैं। अभी मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, टॉर्क, स्पीड, ओवरड्राइव और रिवर्स। तो समझना आपने इस चीज को, अब 2 चीजें आपने बिल्कुल ध्यान से समझनी। अगर 2 चीजें आपको समझ आ गई तो सब कुछ आपको समझ आ गया। सबसे पहले आपको आएगा एक आपका होगा ड्राइवर और एक होगा दोस्तों ड्रिवन, ड्राइवर और ड्रिवन। इसका मतलब दोस्तों एक अगर एक गियर है, फॉर एग्जांपल एक गियर है और ये भी गियर है, इन दोनों का अगर 50 mm डाया है, सेम है दोनों का 50 mm 50 mm, तो इसे कहेंगे दोस्तों हम 1:1। और डायरेक्ट ड्राइव दोनों गियरों का डाया सेम है, तो जितनी इंजन ड्राइवर गियर जो इंजन से घूमेगा, और ड्रिवन क्या है इसकी पावर सीधी जाएगी व्हील्स को, तो जितनी बार ये घूम रहा है उतनी बार इसको भी घुमा रहा है। सेम अगर मैं यही बात करूं, जितनी लेंथ, फॉर एग्जांपल इन दोनों गियरों की लेंथ, इनको काट के मैंने लेटा दिया, इन दोनों गियरों की लेंथ क्या है 50 mm। जितना इंसान यहां से चलेगा यहां तक पहुंचेगा, जितना टाइम लगेगा इसको भी दूसरा इंसान जो यहां से चलेगा उसको भी इतना ही टाइम लगेगा यहां पहुंचने के लिए, सेम टाइम। तो है 1:1 डायरेक्शन, इसकी रेशियो बन गई दोस्तों। और डायरेक्ट ड्राइव ये चीज बन गई। अब यहीं पे मैं बात करूंगा, ये गियर क्या है आपका 100 mm का है, और ये गियर आपका क्या है फॉर एग्जांपल 25 mm का है, समझ रहे ना दोस्तों आप। तो ये क्या है यहाँ पे एक बड़ा गियर है और ये क्या है छोटा गियर है। ये 100 है दोस्तों, ये 25 है, तो इसको अगर 100 से 25 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास, तो दोस्तों ये आ गया हमारे पास 1:4, क्योंकि इसके 4 राउंड है और इसका 1 राउंड है, समझ रहे हैं आप। 1:4, एक बार घूम रहा है तो ये 4 बार घूम रहा है, तो यहां पे हमें ओवरड्राइव मिल रहा है, क्योंकि एक बार अगर ड्राइवर गियर घूमेगा तो 4 बार व्हील के ड्रिवन गियर को घुमा देगा, तो इससे क्या होगा, गाड़ी बहुत ज्यादा क्या करेगी, स्पीड में चलेगी। और अगर वो हाई टॉर्क चाहिए, इसी को मैं उल्टा कर दूं तो इसे हम क्या कहेंगे, ओवरड्राइव भी कहते हैं, ओवरड्राइव। और यहां पे जो तीसरी बात करूंगा, ये गियर आपका छोटा है 25
mm का है, ये गियर आपका 100 mm का है, 100 mm का। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या इंजन जो है यहाँ पे 4 टाइम, इंजन 4 टाइम घूम रहा है, तो व्हील का जो गियर है वो कितने टाइम घूमेगा, 1 टाइम। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे हमें हाई टॉर्क मिल रही है, इसे कहते हैं हाई टॉर्क। और इस चीज को आपने बड़े ध्यान से देखना है, एक रेवोल्यूशन, ठीक है दोस्तों, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं 4 यहां से, फर्स्ट रेवोल्यूशन इसका 0 से 90 डिग्री, दूसरा रेवोल्यूशन 90 से 180 डिग्री, तीसरा रेवोल्यूशन इसका 80 डिग्री से 270 डिग्री, और चौथा 360 डिग्री। तो समझ रहे हैं, 4 राउंड और 1 राउंड। यहाँ पे हमें क्या है, इंजन 4 टाइम घूम रहा है और व्हील पे 1 टाइम पावर मिल रही है, इज कॉल्ड, यहाँ पे हमें टॉर्क मिल रही है। स्पीड यहाँ कम होगी बट हाई टॉर्क मिलेगी हमें, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और अभी नेक्स्ट देखना आपने, ये चीजें क्लियर होगी, ये गियर के अंदर यही सिस्टम है जो मैं बात कर रहा हूं। और लास्ट अब रिवर्स, गाड़ी रिवर्स कैसे होती है। फॉर एग्जांपल एक गियर है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ये घूम रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर दूसरा गियर यहां मैश हो जाता है इसके साथ, तो इसकी डायरेक्शन हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा अगर मैं और मैश कर दूं तो हो जाएगी क्लॉकवाइज, फोर्थ अगर और मैश कर दूं तो हो जाएगी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, और फिफ्थ में और मैश कर दूं तो हो जाएगी इसकी क्लॉकवाइज। समझ रहे हैं दोस्तों, यही चीज मैं अभी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे कैसे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वहां पे अगर सपोज इंजन से हम डायरेक्शन ले रहे क्लॉकवाइज, पर जब गियर बैक साइड में लगा, उल्टा लगा, तो हमें क्या मिल रही है वहां, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है दोस्तों हमारे को यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। जब यहाँ पे मैच कर दिया तो इसे क्लॉकवाइज, यहाँ मैच कर दिया इसके एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ मैच कर दिया यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज, और लास्ट में और मैच कर दिया तो हमारे पास क्या होगी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो 5 गियर होगा यहाँ पे, सिस्टम बन रहा है, 4 भी हो सकते 5। तो हमें जो इंजन से डायरेक्शन मिलेगी, गियर उल्टा है तो हमें एंटी, सपोज एंटी लेके चलना पड़ेगा इसे, तो लास्ट में हमें यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हमें रोटेशन देनी है, तो ट्रैक्टर रिवर्स हो रहा है। तो देखिए प्रैक्टिकल कैसे कैसे होगा। तो दोस्तों ब्लैक बोर्ड पे हमने आपको श्याम पट्ट पे आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, समझा दिया कि कैसे कैसे क्या होता है। अब जो समझ गए अब इंप्लीमेंट होना है। देखिए लो गियर मैंने समझा दिया था, लो गियर का देखिए ड्राइवर गियर क्या है, छोटा है, और क्या है ड्रिवन क्या है, बड़ा है। तो ये इंजन कितनी बार घूमेगा, 3-4 बार घूम गया, और क्या है जो ड्रिवन गियर है वो एक ही बार घूमेगा। तो क्या होगा, इंजन अगर 4 बार घूम रहा है तो हमें टायर में पावर मिलेगी 1 बार, इज कॉल्ड टॉर्क। हाई लो में भी ये फंडा है। फिर अब हमने यहाँ लेनी है क्या, अब लेनी हमने यहाँ पे ओवर ड्राइव, या फिर मैं कहूँगा हाई गियर लेना है। हाई गियर में क्या हो गया, इस गियर का काम खत्म हो गया। जैसे ये जब मैंने यहाँ पे हाई लगाया, ये लगाया हाई, ये बाहर आ गया, इस पे ये गियर फंस जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ये। तो अब जो इंजन की जो पावर आ रही है वो किस गियर में आ रही है, बड़े गियर में आ रही है। किस गियर में आ रही है, बड़े में। और बड़ा जब किसको घुमाएगा, ये छोटा यहाँ पे मैश होगा, ये देखिए इस गियर पे अंदर वाले पे, यहाँ पे दिख रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पे मैश होगा, यहाँ पे। समझ रहे, क्लियर हो रही है आपको बात। तो ये सीधा ही जो बड़ा गियर किसको घुमा रहा है, यहाँ छोटे गियर को, ये बीच में आपको छोटा दिख रहा है। जब छोटा दिख रहा है तो एक पिनियन को घुमाएगा, पिनियन क्या करेगा, क्राउन को, क्राउन टायरों को। तो इसका मतलब हुआ बड़ा जो ड्राइवर गियर जब छोटे को घुमाता है तो क्या मिलता है हमें वहां पे, ओवर ड्राइव। क्योंकि ये घूम रहा है कितनी बार, 1 बार, और छोटा घूम जा रहा है 4 बार। तो इंजन का होगा 1 RPM और टायर को होंगे 4 RPM, इसको बोलते हैं ओवर ड्राइव। और अगर डायरेक्ट ड्राइव लेना है तो डायरेक्ट ड्राइव तो यहाँ पे नहीं है दोस्तों, इस ट्रैक्टर में नहीं है डायरेक्ट ड्राइव। तो वहां पे क्या होता है, ड्राइवर जो ड्राइवर गियर है और ड्रिवन है, जो दोनों का डाया सेम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट ड्राइव। वो नहीं है इसमें, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। इतना सिंपल था। अगर ये दिमाग में बैठ गई ना बात दोस्तों, आपके पास ले आऊं मैं चाहे किसका, जेट का ट्रांसमिशन भी, वो भी आप कर लेंगे। क्योंकि वो है वहाँ पे भी मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो होते हैं पहुँचे होते हैं, मैरीन में भी होते हैं, सब जगह होते हैं ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियर। पर मैं एक अभागा हूँ जो यहाँ पे ग्राउंड में रह गया, मेरे को भी जाना चाहिए था, कहीं मेरे स्टूडेंट पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो दोस्तों ये तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। और इसके बाद अब जो इसमें जो हम बात करेंगे रिवर्स कैसे होता है। कि यहाँ पे क्या आ रहा, मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे भी समझाया था। फर्स्ट गियर क्लॉक, सेकंड टच हो गया एंटी, थर्ड क्लॉक, फोर्थ टच हो गया तो एंटी, फिफ्थ टच हो गया तो क्लॉक। तो अब क्या करना है, जो इंजन है
यहाँ पे आ सकते हैं आप। तो जो इंजन है सपोज ये इसका इंजन का फ्रंट साइड है, जब इसको हम स्टार्ट करते हैं ना दोस्तों, तो ये ऐसे खींचते हैं तो घूमता है 1 से यहाँ की तरफ को, 2 की तरफ को, 12 1 2 3 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इसकी। पर ये होती है दोस्तों फ्रंट में। जब हम इसी को ये जो घूमेगा ना दोस्तों ये, तो वहाँ को अगर कंसीडर करेंगे वहाँ एंटी हो जाएगी। जाइए परे को जाइए जी। तो मैं इसको इंजन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ये देखिए, समझ रहे हैं आप। तो ये क्या है, एक वॉच ले लीजिए आप, 12 ये घूम रहा है एक 11 की तरफ को, ये देखिए ये जो 11 की तरफ को घूम रहा है, तो यहाँ हमें मिल रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ गियर बॉक्स लगाना पड़ रहा है इंजन के बैक साइड में, फ्रंट साइड में नहीं, बैक में तो कंसीडर करेंगे हम इसको एंटी। तो समझ रहे हैं आप। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे जो शाफ्ट पे जो पावर आ रही है वो आ रही है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट गियर है ये फर्स्ट गियर है, एक गियर, नंबर ऑफ गियर 1। फिर जाएगी कहाँ वो, यहाँ से जाएगी इस गियर में। ये देख रहे हैं आप, रिवर्स गियर का ये भी तो हाई का है, बट यहाँ रिवर्स का कंसीडर करें, रिवर्स लगता कैसे है। तो ये सेकंड गियर में जब जाएगी, नंबर ऑफ गियर सेकंड में हो जाएगी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों। और जब यहाँ से देखिए ये घूम रहा है, ये घुमा रहा है इससे, तो ये मैश में है, नंबर ऑफ गियर थर्ड गियर, यहाँ पे इसको कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो घुमा मिल रहा है। और इसके बाद अंदर भी यहाँ पे शाफ्ट में गियर है, ये देख सकते हैं आप। निकाल के बता देता हूँ, तो ये इसको आराम से साइड कर दीजिए। अब ये भी गियर है यहाँ पे, तो रिवर्स गियर हमें यहाँ से घुमा, जो है रिवर्स गियर इन गियरों के अंदर आइडल गियर है, कुछ गियर है तो इनसे मिलेगी। तो जो ये गियर की जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज मिल रही है हमें, तो इस पे भी एंटी मिलेगी, इस पे एंटी। अब यहाँ देखना अपने एंटी मिल रही है दोस्तों, यहाँ पे शाफ्ट में जो पावर आ रही है, यहाँ से जानी है वो पावर भेजने में यहाँ को, तो ये एंटी है और ये क्या है यहाँ भेजने में एंटी। तो बीच में एक ऐसा सिस्टम लगा जिसे आइडल गियर बोलते हैं, ये आइडल गियर, रिवर्स गियर इसका, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए ये आइडल गियर है। तो जो पावर यहाँ हमें क्या मिल रही है, क्लॉकवाइज मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज मिल रही है इस गियर पे। तो यहाँ वो पावर ये जैसे मैश करेगा इसके साथ, ये एंटी हो जाएगी। नंबर ऑफ गियर 4th, इसको आइडल गियर बोलते हैं हम। आइडल गियर वही क्या करता है, डायरेक्शन को कर रहा है क्लॉकवाइज, यहाँ पे शूट करते रहना है क्लॉकवाइज। और उसके बाद जो यहाँ क्लॉकवाइज आई और जो डायरेक्शन इसकी जो पावर जाएगी अब इस गियर पे, जो नीचे है बड़ा गियर दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ जाएगी और यहाँ से मिलती हो मैं यहाँ, और इस बेबल गियर पे मिलेगी पिनियन पे। तो नंबर ऑफ गियर 5th आ गया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे एंटी क्लॉकवाइज होगी तो आगे सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, गाड़ी उल्टी चलेगी। अब समझ गया आप, जो मैंने पढ़ाया था आपको 5 गियरों का यहाँ पे मिश्रण हो गया, 5 गियरों का। तो किसी भी गाड़ी से हमें जो इंजन से पावर मिलती है वो हमें एंटी क्लॉकवाइज मिलती है बैक साइड में। फ्रंट इंजन घूमता है क्लॉकवाइज, पर कंसीडर तो हम एंटी करेंगे ना यहाँ से। तो ये नहीं आप डिस्टर्ब हो जाए कि ये भी क्लॉकवाइज मिलती है, तो क्लॉकवाइज को आप क्या करेंगे, कंसीडर करें तो उल्टा सब कुछ पीछे उल्टा हो जाएगा, फिर सबको समझ नहीं आ पाएगा। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब फिटमेंट असेंबली पे आइए फटाफट, सबसे आसान है असेंबली, कुछ नहीं करना है इसमें। ये देखिए सिस्टम, तो साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये शिफ्टर है, यहाँ पे ये और रिवर्स गियर, आइडल गियर, ये देखिए ये इतना बड़ा है, और बीच में ये गियर भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ से मेन पावर आ रही है और जा रही है इस गियर में, इससे जा रही है इस गियर में, इससे जा रही है फिर इस पिनियन में। तो हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इस चीज़ को एंटर करना है और यहाँ से एंटर करेंगे, और साथ में क्या है, शिफ्टर भी लगाना है साथ में यहाँ पे। तो ये थोड़ा गलत हो रहा है, इसको निकाल दीजिए, पहले इसको अंदर लीजिए यहाँ पे ये, और स्लाइडर को भी यहाँ लगा दीजिए। सबसे पहले आप छोटा एक काम कर ही लीजिए। कौन सा काम करना है आपने, छोटा सा शिफ्टर को लगा दीजिए, थोड़ा सा पेचीदा है। स्प्रिंग को अंदर डालिए, ऊपर से रखिए बॉल, यहाँ पे रख दीजिए बॉल। अब लगाना कैसे ये समझाता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए, देख रहे हैं आप, यहाँ पे, और एक स्क्रू ड्राइवर लेना है, कुछ भी लेना है तो इसको यहाँ से धक्का दे दीजिए पीछे, ये देखिए, ये देखिए, और इसको ये दीजिए धक्का,
धक्का दे दिया, बाहर ना आना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है गियर को भी बैठा दीजिए। अब लीजिए शाफ्ट को रखिए प्यार से इसके बीच में से, और यहाँ को पीटीओ तक पहुँचा दीजिए। पीटीओ, और जो पीटीओ होता है जो दोस्तों, पीटीओ की पावर टेक ऑफ ट्रैक्टर्स में बहुत चीज़ों में होता है। यहाँ से थ्रेशर चला दीजिए, यहाँ से पंप चला दीजिए, तो ये आ गया यहाँ पे, और इसको ले आया हम यहाँ पे, और इसको भी बैठा दीजिए साथ में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये तो गलत हो गया, इसमें बैठाना था। तो सबसे आसान तरीका, स्प्रिंग डाल दीजिए, यहाँ से शिफ्टर है, और ये आपका जो हमारा गियर फर्स्ट सेकंड गियर है, इसकी आपकी लिंकेज को इसको भी उठा दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ फंसाना, दोनों को ही मिला दिया आपस में यहाँ, और डाल दीजिए बॉल, सीट बॉल चलेगी अंदर। तो कई चीज़ें यहाँ चिपक जाती है अंदर ही, तो मैग्नेट की हेल्प से उनको निकाल दीजिए। तो यहाँ पे ब्लॉक कर दीजिए इसको इस तरीके से, ये देखिए। तो इसको भी देखिए आराम से धीरे धीरे, ये देखिए, इसको भी लीजिए इस तरीके से, और साथ में ही ये रख दीजिए गियर को इसके बीच में। ठीक है दोस्तों, ये है जो फर्स्ट सेकंड गियर लगता है, ये है वो कमाल करता है, शिफ्टिंग स्लाइडर, तो इसको स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स बोलेंगे। और यहाँ से शाफ्ट डाल दीजिए बड़े प्यार से, कुछ नहीं करना आपने, डाल दिए दोस्तों यहाँ से शाफ्ट। ओके दोस्तों, ये देखिए, ये अब आपके गियर, ये देखिए इस तरीके से ये बैठ रहे हैं, ये ओके दोस्तों, ये समझ गए आप। और इसके बाद आपने क्या करना है, इस शाफ्ट से यहाँ से एंट्री कीजिए और इसके ऊपर रख दीजिए इस तरीके से। हो गया दोस्तों, मैशिंग होगी। और तो गियर रख दिया दोस्तों, गियर के बाद वाशर रख दीजिए, वाशर के बाद रोलर रख दीजिए, और अब फाइनल टाइम आ गया इसका। तो दोस्तों हल्का हल्का सीलेंटिंग यूज कर लीजिए। तो पैकिंग जैन को बड़े प्यार से दोस्तों, ना इसको उल्टा करना है ना इसको उल्टा करना है, तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको नहीं उठाना है, इसमें सब कुछ सिस्टम है, तो इसको उठा सकते हैं हम आराम से। तो ये देखिए डायरेक्शन, ये मिलाइए और इसको रख दीजिए प्यार से इस तरीके से। ये देखिए हिलाते रहिए, ये देखिए, और थोड़ा सा फंसेगा, थोड़ा सा आपको शाफ्ट को भी घुमाना होगा। ये देखिए शाफ्ट घुमा दी, खुद 0-0 सेटिंग, और लीजिए मेल्ट एम्बर, ऐसे 1 2 3 4। देवता जी का नाम जी, जय बालकमेश्वर देवता जी महाराज की जय। चलेगा, दौड़ेगा। अब घसते आप उल्टा सीधा दीजिए। तो दोस्तों ये पीटीओ की क्या है, हमारी फॉर्क है, ये इस तरीके से लगानी है यहाँ पे, और इसको डाल दीजिए, इसके अंदर मिला दीजिए स्लॉट। ये देखिए, ये चलती है आपकी पीटीओ। और ये है इसका लीवर कैसे काम करता है, यहाँ पे अटैचमेंट है, इसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए अंदर, और इसको मिला दीजिए यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ पे डाल दिए वाशर। बाकी सब क्या है, आपका प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस कीजिए और मालो माल हो जाइए दोस्तों। तो 0-0 फिटमेंट होगी। और दोस्तों डॉक्टर का ऑपरेशन दोस्तों ऐसा होना चाहिए, पता ना चाहिए टांके भी लगे, तो इसको बिल्कुल साफ कर देंगे, कोई बता नहीं सकता कि फिटमेंट हुई है, कंपनी का फिटमेंट लगेगा, ये भी देखना आपने। और जी साफ करो उसको फटाफट। और दोस्तों एक मेरी बहुत बड़ी कंप्लेंट है, जितने भी मैंने इंजन किए गियर किए आज तक, और दूसरे टेक्नीशियन भाई ने चेक किए, कह रहे कि खुले नहीं है ये, क्योंकि हमने इस तरीके से फिटमेंट रहती है कि पता नहीं चलता, अभी खुला भी है। मेरी कंप्लेंट है। और एक खास बात है, स्टाफ नर्सों की सफाई की है, ये इनके हाथ की सफाई है, जितनी सफाई अच्छे टांके लगाएंगी सीखेंगी। तो सेम स्कूटर, बाइक, बुलेट, 2 व्हीलर जो भी गाड़ी है उनमें, और स्पोर्ट्स कार्स में भी क्या आता है, मल्टी क्लच प्लेट सिस्टम आता है, तो बेड टाइप क्लच है। और इसमें दोस्तों रिलीज बेयरिंग है, देख सकते हैं जैसे गाड़ियों में होता है, सेम गाड़ी की टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे एंटर कर दीजिए इसको, रिलीज बेयरिंग को इस तरीके से, ये देखिए। और इसको क्या करना है, ये इसकी क्लच की लिंकेज, ये देखिए, ये क्लच की लिंकेज है। तो ये देखते हैं आप यहाँ अंदर, ये इस तरीके से चलती है, ये काम इस तरीके से करती है, सेम गाड़ी की तरह। इसको रख दीजिए इसके ऊपर इस तरीके से, ये देखिए,
देख सकते हैं आप ये किस तरीके से काम कर रही है। ऊपर से कैमरा ऊपर से शूट कीजिए, ये देखिए, ये देखिए, जैसे मैं इसको दबा रहा हूँ तो क्लच ये दब रहा है, तो ये क्या करेगा, प्रॉपर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और इसके ऊपर रख दीजिए वाशर, ये वाली इस तरीके से, और इसके ऊपर है दोस्तों बैरिंग, ओके है, सारी चीज़ें चेक की है। और इसके ऊपर लगा दीजिए लॉक, बोल्ट से लॉक होएगा ये। दोस्तों एक बार प्रॉपर टॉर्क लगा ले, खुले ना अंदर कुछ भी। दिखाना चाहूँगा आपको, जैसे हम क्लच दबाते हैं, दबाइए क्लच दबाइए, अभी कैमरा टॉप से कीजिए, देखिए अभी क्या है, देखिए सब जाम है, ये जो हमारी क्लच और प्रेशर प्लेट से जाम है। क्लच दबाइए, देखते रहना, यहाँ शूट कीजिए, कैमरा में प्रॉपर फोकस कीजिए, यहाँ पे दबाइए, ये देखिए दोस्तों, ये फ्री होगी, ये देखिए, ये आपकी दिख रही है ना दोस्तों, फ्री, ये घूम रही है, छोड़िए, लॉक होगी। तो अभी मुझे मिलाना है, दबाइए क्लच दबाइए, तो इनको ग्रुप में मिलाना, छोड़िए। तो इसके बारे में भी समझाऊंगा। मल्टी क्लच प्लेट फाइनल हो गया, और इसके बाद ये देखिए टॉप से ग्रुप मिलाना है इनके, ये देख सकते हैं आप, अपने ग्रुप में ही जाके बैठेगी ये इस तरीके से, ये देखिए। तो डॉक्टर ने पेशेंट का ऑपरेशन तो दिया, टांग टूंग तो निकाल दिया, अब जोड़ने का सही का ध्यान रखना है। अब ये ऐसे लगना है, ऐसे लगना है, कैसे लगना है, वो सारी चीज़ें आपने कंसीडर करनी है। तो ये जाएगा इसका गियर इंजन की साइड को यहाँ पे, ओके दोस्तों। और यहाँ पे जो अटैचमेंट है, ये देख रहे हैं, अभी अटैचमेंट है, ये इस तरफ की है, ये देखिए यहाँ पे इसकी थिकनेस कम है, यहाँ पे इसकी थिकनेस यहाँ कम है, और उसकी थिकनेस ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये क्या है, टेल है, इसकी पीछे वाला एरिया है, तो सोच समझ के लगाना है। चलिए जी मिलाइए, तो इसको कंसीडर कीजिए आगे की तरफ को, इस तरीके से पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है, ओके। और ये रखना है फ्रंट की तरफ को, उसको उठा के सीधा ही एंटर इस पे ऊपर, ये देखिए दोस्तों, एकदम से ले नट बोल दिया इसके लिए। कई बार ऐसा हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है, मुंड की उल्टी भी लग जाती है, तो ऐसा ना मुंड की उल्टी रहती है तो उल्टा ही घूमता रहेगा सब कुछ। चलिए जी नट बोल्ट मिल गया, रुको रुको रुको, ये थोड़ा सा ऊपर, बस 2 जी तक। चलिए दीजिए धक्का, चलिए थोड़ा सा घुमाना पड़ना, ओ नहीं जी नहीं, चलो उठाओ जी, अब शाफ्ट को घुमाना है, इंजन की क्रैंक शाफ्ट को भी हिलाओ, चलो डबल्स। तो दोस्तों एक पॉइंट था इसका ऐसा जहाँ मिलना था इसको, तो दोस्तों फाइनली किसान के चेहरे पे आई मुस्कान, आ गई। तो दोस्तों फाइनल कंप्लीट हो गया है, और A to Z चीज़ें हमने आपके साथ भी शेयर की, कैसे कैसे क्या करना है। ये आपका CI इंजन है, जिसे हम डीजल इंजन भी कहते हैं, और इसे हम IC इंजन भी कहते हैं, इसे CI इंजन भी कहते हैं, कई नेम है दोस्तों इस इंजन के। तो इसका भी पूरा एक हमने ऑटोमोबाइल का कोर्स बनाया जिसमें सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की है। और ये ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन चाहे फॉर्च्यूनर का हो, ट्रांसमिशन चाहे मारुति कार का हो, ना टाटा नैनो का हो, ट्रांसमिशन चाहे ट्रक का हो, सेम होता है जो इसमें था। और हमने अपने प्रैक्टिकल कोर्स में भी इसकी बात की है, एक एक चीज़ें थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो उस कोर्स में भी जाएं, देखें उसको, अगर अच्छा लगता है तो अपना जीवन के साथ उसको अटैच कर दें। जैसे एक जीवन में हमारे साथ घरवाली हम जोड़ते हैं ना दोस्तों, जीवन अर्धांगिनी, तो एक कोर्स भी आपके जीवन के लिए एक अर्धांगिनी होगा। कोर्स को देखेंगे और उससे अपना रोजगार स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आपकी शादी होगी, तो वो कोर्स
पहले, उसके बाद शादी। फाइनली कर रहे हैं इसको स्टार्ट, अब देखते हैं। एक दौड़ा दोस्तों, एक दौड़ा हाई पे, खुर 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 खुर। कर दीजिए बंद, कर दीजिए बंद, बंद बंद बंद। के जी, हाँ जी किसान साहब, ओके जी, बिल्कुल डन है, खर खर खत्म, बिल्कुल ओके बहुत बढ़िया आवाज है। ओके। तो दोस्तों ये फाइनल कर दिया हमने इनका तैयार। तो ये नहीं है कि एक साइकिल का मैकेनिक जो है टेक्नीशियन के साइकिल का काम करे और करे इनका भी काम, क्योंकि वीडियो से सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है आपका। तो दोस्तों फाइनली बिल्कुल 0-0 कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं छोड़ी। एक मिनट सब कुछ, कोई लीकेज नहीं, और फिटमेंट ऐसी की है, ऑपरेशन ऐसा किया कि कोई बता नहीं सकता कि ये डॉक्टर ने इंजन खोला था इसका, साफ टांके लगाते हैं डॉक्टर। तो इस तरीके से, और अब फाइनली जा रहा है, कीजिए स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों काम सीखना है और पढ़ना भी है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। देश की क्या है डेवलपमेंट हमारे ऊपर डिपेंड करती है, युवा साथियों पे, ठीक है। बच्चा सर्वाइव कर रहा होता है, बूढ़ा जी रहा होता है, और जो हम नवयुवक है, युवा साथी है, हमारा काम है देश को खड़ा करना। देश को खड़ा करना युवा साथियों का काम है, हमारा फार्मर्स का काम है, किसानों का काम है। जब जवान होंगे तभी काम कर पाएंगे। और देश की जो है एक ताकत युवा साथी है, डर, देश का डर युवा साथी, ताकत युवा साथी। और दोस्तों एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं, युवा साथियों की जान भी जा रही है। ऐसा मत कीजिए, अपनी जान को बचाइए, बहुमूल्य है, रीढ़ की हड्डी है देश की, उसको मत टूटने दीजिए। तो कीजिए स्टार्ट, और अब फाइनली दोस्तों किसान खुश तो हमारा पेट भी खुश। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।